माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न एनटीपीसी, आरआरबी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी अन्य एग्जामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न जीडीसी द्वारा पूछा गया है। तो देखते हैं प्रश्नों को। निम्न कोयले के प्रकारों को कार्बन घटक के क्रम में क्रमबद्ध करें। तो पहले नंबर पर क्या होगा? बी, यानी एंथ्रासाइट सबसे अधिक। उसके बाद बिटुमिनस आता है, बिटुमिनस। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, लिग्नाइट होगा। लास्ट में जो है पीट आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4D हो जाएगा, यानी बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी गीबर, ऑफिशियनली, जिजर, ओसिमुम, टेनुफ्लोरुम या मेथा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। जी गीबर ऑफिशियनली जो है अदरक का वैज्ञानिक नाम होता है। नवंबर 2018 में किस खिलाड़ी को यूनिसेफ इंडिया का प्रथम युवा राजदूत बनाया गया? हिमा दास को, द्युति चंद को, मेरी कॉम को, पीवी सिंधु को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। हिमा दास को जो है यूनेस्को ने जो है 2018 में इंडिया का प्रथम युवा राजदूत बनाया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न पर्वत श्रेणियों को उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करें। पीरपंजाल पर्वत श्रेणी होगा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले पीरपंजाल पर्वत श्रेणी है जो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद जो है अरावली जो है, अरावली राजस्थान में है। उसके बाद डी जो है विंध्य पर्वत श्रेणी, ये मध्य प्रदेश में है। और लास्ट में जो है सतपुड़ा, ये जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बढ़ते हुए पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लोहा है, गंधक है। तो इसका सही उत्तर जो है लोहा होगा, Fe होगा। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी विशेषतः डेक्कन पठार, बेसाल्ट के पश्चिमोत्तर डेक्कन पठार पर फैली हुई है? वो किस तरह की मिट्टी है इसको बताने का है। लेटेराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या लाल मिट्टी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, काली मिट्टी है जो डेक्कन के पठार के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो काली मिट्टी जो है कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। संपत्ति का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया था? 41वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या है? 4 होगा, यानी डी, 40वें संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया है और इसको 300 के ए में क में इसको रखा गया है। बंगाल के निम्न नवाबों को उसके शासन क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करें।
तो मीर जाफ़र, मीर कासिम, अलाउद्दीन खां, सिराजुद्दौला। तो इसमें सबसे पहले जो है अलाउद्दीन खां हो जाएगा, क्योंकि वो बंगाल का प्रथम जो है नवाब बना था अलाउद्दीन खां। उसके बाद सिराजुद्दौला आता है, उसके मरने के बाद सिराजुद्दौला बनता है। उसके बाद जो है उन्होंने काल कोठरी, अब जानते हैं उसको, जब करते हैं तो अंग्रेज़ों के साथ 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। तो उसको मीर जाफ़र के कहने पर जो है, इसके पुत्र के कहने पर इसको मोहम्मद बेग ने इसको मार डालता है। तो उसके बाद उसको मीर जाफ़र को बनाया जाता है। मीर जाफ़र जो है योग्य शासक नहीं रहता है, तो उसके बाद जो है मीर कासिम को जो है वो बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, CDAB। पहले अलाउद्दीन खां, उसके बाद सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफ़र, उसके बाद मीर कासिम। मीर कासिम जो है ये मीर जाफ़र का ये दामाद है। – 2019 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया? नानाजी देशमुख को, कैलाश मड़वैया को, नरसिंह देव जमवाल को, कुलदीप नायर को। तो कुलदीप नायर का जो है पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया 2019 में साहित्य और शिक्षा का क्षेत्र में। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? संस्कृत, बंगाली, उड़िया, तमिल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाली जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत, उड़िया और तमिल जो है भारत की भाषाएं हैं, इस शास्त्रीय भाषाएं के अंतर्गत आते हैं। मछलीपट्टनम, वर्तमान उसको मछलीपट्टनम बोलते हैं, शहर किस भारतीय नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृष्णा नदी जो है वर्तमान मछलीपट्टनम शहर के तट पर जो है इसके तट पर ये स्थित है, और वहाँ पर क्या है? डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा जो है नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर सारी नदियाँ जो है भारत की वो डेल्टा बनाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। सिक्किम में, मिजोरम में, या अरुणाचल प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा है, इससे पहले पश्चिम बंगाल था। जुलाई 2019 में NCLT ने निम्न में से किस लेखा परीक्षण कंपनी पर अभियोग चलाने के लिए भारत सरकार को अनुमति दी जो IL एवं FS वित्तीय सेवाओं में घोटाले का पता लगाने और रिपोर्ट करने में सब विफल रही? तो कौन सा है? डेलॉयट, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, अर्नेस्ट एंड यंग, KPMG। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, डेलॉयट जो है इसका उत्तर होगा। प्रोटीन का निम्न में से कौन सा स्रोत वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान देता है? दुग्ध, अंडे, मछली, गेहूं।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 डी होगा, गेहूं होगा, जो ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक इसका योगदान है। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसकी सेनाओं के बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला के बीच, मीर कासिम के बीच, मीर जाफर का बीच या शुजाउद्दौला का बीच। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व किया हुआ था और सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर था, लेकिन वो धोखा देने की वजह से सिराजुद्दौला असफल रहा। और शुजाउद्दौला जो है ये अवध का नवाब था। इसरो के मार्गदर्शन में एक भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित उस पहले उपग्रह का नाम बताइए जो संदेश संग्रह और अग्रसारण संचालित संबंधित तकनीकों को प्रदर्शित करेगा। उसका क्या नाम है? प्रथम नाम है, अनुसेट नाम है, अस्टूड सेट नाम है, पी सेट नाम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर अनुसेट उसका नाम है। किस प्रादेशिक राजधानी को वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चंडीगढ़, भोपाल, रायपुर, शिमला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, भोपाल होगा। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और चंडीगढ़ तो आप जानते हैं पंजाब और हरियाणा की है, रायपुर छत्तीसगढ़ की है और शिमला हिमाचल प्रदेश की है। निम्न में से कौन सा उत्तक पौधों में तनों और जड़ों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? पेरेन्काइमा मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, 4 होगा, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है उत्तक पौधों में जो है तनों और जड़ों की लंबाई बढ़ाने में ये मदद करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस भारतीय शहर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? दिल्ली की है, चेन्नई की है, बेंगलुरु के है, मुंबई की। तो भारतीय शहर का जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है वो दिल्ली शहर है। तो इसका 2011 के अनुसार जो है दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। निशा गांधी नृत्य उत्सव जो है भारत के किस शहर में मनाया जाता है? त्रिशूर में, तिरुवनंतपुरम में, कोल्लम में, कोच्चि में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है वहाँ पर मनाया जाता है निशा गांधी नृत्य उत्सव। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी बड़ा जी के मान की खोज किसने की? आइजैक न्यूटन ने, हेनरी कैवेंडिश ने, रिचर्ड फाइनमैन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसका सही उत्तर जो है इसकी सही उत्तर जो है आइजैक न्यूटन ने किया हुआ था। जो यहाँ पे इसके गलत उत्तर दिया हुआ है हेनरी कैवेंडिश। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, आइजैक न्यूटन ने। निम्न में से किसे जुलाई 2019 में विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी
CFO के रूप में नियुक्त किया गया? कौन थे? गीता गोपीनाथ, अंशुला कांत, पराग पाठक, कौशिक बसु। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, अंशुला कांत। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक मामलों की वैधता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है? 43वां संशोधन, 53वां संशोधन, 33वां संशोधन या 30वां संशोधन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 43वां जो है संशोधन जो है ये जो वैधता देता है, ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय कलाकार ने 2019 के लिए द्विवार्षिक जॉन मीरो पुरस्कार जीता? अर्पिता सिंह ने, विपिन सुंदरम ने, अतुल दोहिया ने, नलिनी मलानी ने? तो नलिनी मलानी ने जो है द्विवार्षिक के जॉन मीरो पुरस्कार 2019 में जीती हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। मई 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किसके साथ क्षेत्रीय अंतरिक्ष शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता किया? दिल्ली विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, गुवाहाटी विश्वविद्यालय। किस भारतीय शहर को जुलाई 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? जयपुर, औरंगाबाद, आगरा या दिल्ली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर जो है जुलाई 2019 में यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर स्थल की सूची में रखा गया। इससे पहले जो है सबसे पहले जो शहर है वो भारत का किसे रखा गया था? उसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद को जो है यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला सबसे भारत का पहला शहर है। भू राजस्व संग्रह की महलवाड़ी व्यवस्थापन प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, थॉमस मुनरो द्वारा, हॉट मैकेंजी द्वारा, हेक्टर मुनरो द्वारा? तो भू राजस्व संग्रह की जो महलवाड़ी जो व्यवस्था है, ये प्रथाएं हैं, ये जो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग नहीं है? जल जनित रोग नहीं है। इसमें एक पहला खसरा दिया हुआ है, साल्मोनेला, जियार्डिया, अतिसार? तो इसका सही उत्तर जो है फर्स्ट होगा, जल जनित रोग नहीं है, वो है खसरा है। ये बाकी जो है जल जनित रोग हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रबंधन का अधिकार है? वो कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है या समानता का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं। जो अपने जो
अपनी इच्छा अनुसार जो है शिक्षण संस्थानों में और प्रबंधन वो कर सकते हैं। जुलाई 2019 तक विश्व बैडमिंटन संघ के पुरुष एकल की प्रमुख 10 खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? बी साई प्रणीत हैं, एच.एस. प्रणय है, श्रीकांत किदम्बी हैं, समीर वर्मा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, श्रीकांत किदम्बी हैं। तो इसके साथ ही ये 30 प्रश्नों का जो है समान ज्ञान का प्रश्न समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट करें। धन्यवाद।